कक्षा 10वीं के स्टूडेंट जो आपका 7 मार्च को सामाजिक का पेपर होने वाला है, तो आज हम बात करने वाले हैं आपके सामाजिक के पेपर की, जो कि आपका 7 मार्च को होने वाला है। और स्टूडेंट्स आपको एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंटली बात बता देते हैं कि जो आपके सेट में पेपर आ रहे हैं, तो स्टूडेंट्स उसमें कोई भी अंतर नहीं है। आपके सभी सेट में एक ही प्रकार के क्वेश्चन आ। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। रहे सिर्फ आपका क्रम बदल दिया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स है कोई भी सेट हो, सभी सेट के एक ही क्वेश्चन, आपको एक से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आप सेट में कोई दिक्कत न माने, क्योंकि सभी सेटों में एक से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है, केवल क्रम बदल दिया जा रहा है और सेट वही रहते हैं। तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं, अब आपका समाज विज्ञान का पेपर है और आपका ये पेपर 7 मार्च को होने वाला है। इसमें आपका 75 नंबर का पूर्णांक रहने वाला है और आपको 3 घंटे का समय इसमें मिलने वाला है। तो स्टूडेंट्स हाई स्कूल परीक्षा मुख्य परीक्षा 2023, और इसमें स्टूडेंट्स आपको कुछ निर्देश भी दिए जाते हैं जो आपको निभाने पड़ते हैं कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। प्रश्न क्रमांक 6 से 23 में आंतरिक विकल्प होंगे। और साथ ही स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपका पूरा मेन पेज रहेगा पेपर का। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे पेपर के अंदर के जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, उनकी बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स इस पेपर का पहला भाग डल चुका है, आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। और स्टूडेंट इसका दूसरे भाग की हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स दूसरा भाग आपका क्या रहने वाला है, कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको हम देने वाले हैं, क्योंकि आपका जो विकल्प है उनके मैंने आपको क्वेश्चन पहले ही करवा दिए हैं और मेरे चैनल पर यह वीडियो डल भी चुका है और दूसरा भाग हम अब लेकर आ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो स्टूडेंट चलो देख लेते हैं कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाले हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन होने वाला है, संसाधन किसे कहते हैं, आपका 2 नंबर में है। अथवा आपका भारत में संसाधनों के संरक्षण के कोई 2 उपाय। तो स्टूडेंट्स आपके 2 में से किसी एक का आपको आंसर दे देना है। और स्टूडेंट्स आपके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस पेपर से लिए गए हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका दूसरा आता है, काली मिट्टी की 2 विशेषताएं लिखिए। और इसका अथवा जलोढ़ मृदा को कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो आपको 2 में से किसी एक का राइट आंसर दे देना है। तो स्टूडेंट्स बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। और साथ ही साथ मार्च को जो आपका सोशल साइंस यानी समाज विज्ञान का पेपर होने वाला है, उसमें ये क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। और 8वां आपका रबी और खरीफ की फसलों में 2 अंतर लिखिए। और इसका जो अथवा 8वें का कृषि पर आधारित 2 उद्योगों के नाम लिखिए। तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूं कि आप इस पेपर को तो जरूर पढ़ना ही है, और साथ ही जो आपने साल भर अपने नोट्स की तैयारी की है उनको भी अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। तो आपके सोशल साइंस में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहने वाला है। इसके बाद है आपका 9वां, भारत में लघु उद्योग के लिए वर्तमान में अधिकतम निवेश सीमा कितनी होती है। इसका अथवा कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टूडेंट्स अथवा आपको हर क्वेश्चन में देखने को मिलेगा और साथ ही आपको इंग्लिश वर्जन में भी यह पेपर देखने को मिलने वाला है। तो जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम से वो इंग्लिश भाषा में भी यह पेपर कर सकते हैं, और जो हिंदी मीडियम से वो हिंदी भाषा में यह पेपर कर सकते हैं। इसके बाद है आपका 10वां, भारत में किन वस्तुओं का आयात मुख्य रूप से होता है। इसका अथवा आपका राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं। 2 में से किसी एक को कर देना है। तो स्टूडेंट्स आपके पेपर में 2 नंबर के काफ़ी क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप 2 नंबर के क्वेश्चन में ज़्यादा पकड़ रखें ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। देश की पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ से कितनी दूर पर चलाई गई। और इसका जो अथवा है वो आप देख लें। जो इसका अथवा है वो है आपका डिजिटल भारत कार्यक्रम क्या है। ईस्ट इंडिया कंपनी के दुनिया भर में चलने वाले कार्यों का केंद्र कहाँ था। आपका 12वां क्वेश्चन है, इसका अथवा है आपका आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई और यह संकट कब तक बना रहेगा। और इसके बाद है आपका 13वां, इंग्लैंड का कौन सा नगर अच्छे माल की गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध हुआ। और इसका अथवा भारतीय व्यापारियों के निर्यात का नेटवर्क क्यों टूटने लगा। इसके बाद भारत में पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन है। और इसका अथवा आपका मुद्रा क्रांति से आप क्या समझते हैं। आपका 14 तक आपके 2 नंबर तक आने हैं, और साथ ही अभी तक आपके 2 नंबर के ही चल रहे हैं। विश्व में मुद्रा तकनीकी का आरंभ किस महाद्वीप से हुआ। और इसका अथवा है वुड ब्लॉक क्या है और किस देश से संबंधित था। इसके बाद आपका 16वां, मनरेगा को 100 दिन रोजगार योजना क्यों कहते हैं। और इसके बाद है इसका अथवा सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं।
17वां है आपका स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने किस पर प्रतिबंध लगा दिया था। 17वें का आप अथवा देख लें तो जो आपके 17वें का अथवा है वो आपका है संबंधी विदेशी व्यापार और विदेश निवेश में अंतर स्पष्ट कीजिए। 18वां है आपका पारिस्थितिक तंत्र क्या है, किन पारिस्थितिक तंत्रों की उपयुक्तता बताइए, वन पारिस्थितिक तंत्रों की उपयुक्तता बताइए। इसका अथवा भारत में वन संरक्षण के कोई 3 उपाय लिखिए। 19वां है आपका भारतीय संविधान में केंद्रों और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन किस प्रकार से किया गया समझाइए 3 नंबर में। और इसका जो अथवा संगठनात्मक शासन व्यवस्था की कोई 3 विशेषता लिखिए। 20वां आपका ऋण की शर्तों का वर्णन कीजिए। इसका अथवा आपका विकास में ऋण की भूमिका को समझाइए। 21वां है असहयोग आंदोलन के कोई 4 कारणों को समझाइए 4 नंबर में है। तो स्टूडेंट्स आपके 4 नंबर तक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसका जो अथवा जलियांवाला बाग हत्याकांड को समझाइए, क्या था इसे समझाना है। 22वां आपका कोयले की निर्माण प्रक्रिया का वर्णन करते हुए इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। इसका अथवा ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधनों का वर्णन कीजिए। जो आपका 23वां और इस पेपर का एंड क्वेश्चन है लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं का वर्णन कीजिए। और इसका जो अथवा है आपका राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य लिखिए। तो स्टूडेंट्स ये आपका पूरा पेपर मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट बता दिया है। और साथ ही स्टूडेंट्स ये पेपर को आपको जरूर पढ़ना है। 7 मार्च को होने वाला सोशल साइंस के पेपर के लिए यह आपका पेपर बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। और साथ ही स्टूडेंट्स आप अपने नोट की जो रिवीजन है वो भी करते जाना है और साथ ही इस पेपर को भी पढ़ लेना है ताकि आपका जो सोशल साइंस के पेपर में प्रदर्शन है वो अच्छा रह सके। और जिन स्टूडेंट्स को इस पेपर की चाहिए PDF तो डिस्क्रिप्शन में डली है टेलीग्राम की लिंक, तो वहां जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। वहीं से इस PDF को आप प्राप्त कर सकते हैं। और ऑब्जेक्ट का मैंने सॉल्यूशन पहले ही वीडियो में डाल चुका हूं, तो जाकर आप देख सकते हैं चैनल पर। और साथ ही स्टूडेंट्स यह मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर है और यदि आप इसको पढ़ते हैं और अपने नोट का रिवीजन कर लेते हैं अच्छे तरीके से तो आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स सोशल साइंस के पेपर में आने वाले हैं। और साथ ही कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर आपका पेपर जो आप बता रहे हैं वो पेपरों में नहीं आता। तो स्टूडेंट्स ये आपका वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर है, रियल पेपर नहीं है। और ना ही यूट्यूब पर रियल पेपर अपलोड किए जाते हैं। ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर अपलोड किए जाते हैं जिसमें से आने की फुल संभावना रहती है। और साथ ही कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इन्हें रियल पेपर समझ लेते हैं, तो रियल पेपर नहीं है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर आपके लिए शेयर किए जाते हैं। और साथ ही ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके और साथ ही आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पता चल सके तो आपके जो तैयारी है उसे करने में कोई दिक्कत न जाए। तो स्टूडेंट्स जल्दी से इन पेपरों को अच्छे तरीके से पढ़ लें और अपने कोर्स का रिवीजन भी कर लें जो आपको 7 मार्च को आपका सोशल साइंस का पेपर होने वाला है। तो स्टूडेंट्स जल्दी से इन पेपरों को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। और साथ ही मैंने आपको एक बात और बताई थी कि जो सेट आ रहे हैं वो आपके सभी जिलों में एक से सेट नहीं आ रहे हैं, अलग अलग सेट आ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन सभी सेटों में एक से आ रहे हैं, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो आप किसी भी सेट की तैयारी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय।